दोस्तों, आज की रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक पैदा कर देगी। एक कहानी जो आपको अंधेरे से डरने पर मजबूर कर देगी। एक कहानी जो आपको सवाल करेगी कि क्या आप वाकई में अकेले हैं। बारिश की तेज बौछारों से धरती थर्रा रही थी। हवा के तेज झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे। मैं अपने कमरे में था, किताबों में खोया हुआ। तभी अचानक बिजली चली गई। बड़ा अंधकार से डूब गया। एक ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजर गई। अंधेरे में मुझे कुछ महसूस हुआ। एक हलचल, एक सांस, एक मौजूदगी। मैं सांस लेने में जूझ रहा था। डर ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया था। मैं चिल्लाना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक मैंने कुछ कदमों की आहट सुनी। वो कदम मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे करीब आ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपने बिस्तर पर जकड़ गया, आंखें बंद कर ली और खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। लेकिन कदम रुक गए, ठीक मेरे बिस्तर के पास। मैं हिलने डुलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर मैंने एक सांस सुनी, एक ठंडी घिनौनी सांस मेरे कान के पास। उस सांस से मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। तभी एक कानाफूसी हुई, एक गहरी कर्कश आवाज़ में, जिसने मुझे पूरी तरह डरा दिया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से खुल गया। प्रकाश की एक किरण मेरे कमरे में घुस आई। मैं तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखने लगा। मेरे पिताजी कमरे में खड़े थे। उनके हाथ में लालटेन थी। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था। बेटा, ठीक हो ना? उन्होंने पूछा। मैं अभी भी सदमे में था। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन वो मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अंधेरे में हम अक्सर डर जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन क्या यह सचमुच सिर्फ एक पूरा सपना था, या फिर? दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम वाकई में अकेले हैं, या अंधेरे में कोई हमें देख रहा है? मैं तो जाग गया और आप सो जाओ, लेकिन सावधान रहना।